हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक आँख की पलकों से संबंधित है। आँख की पलकों की दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, जिसमें पहली है स्क्वेमस ब्लेफराइटिस और दूसरी है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्क्वेमस ब्लेफराइटिस की, जिसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि उनकी पलकों में डैंड्रफ आ गया है या रूसी हो गई है। अब ये रूसी होना जो है आमतौर पे एसोसिएटेड होता है हमारे सिर के बालों की रूसी से। या तो रूसी सिर के बालों से गिरती है और पलकों पे जम जाती है और हमें अपनी पलकों पे वाइट फ्लेक्स, बहुत छोटे छोटे वाइट दाने से चिपके हुए मिलते हैं और आँखों में इचिंग होती है। इसके साथ साथ ही हमारी आँखों में भी इचिंग हो सकती है और थोड़ी रेडनेस आ सकती है। अब ये प्रोसेस शुरू कैसे होती है? आम तौर पे जो लोग अपनी आँखों की हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करते या जिनकी आँखों की पलकों के ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। स्टेफाइलोकोकस नाम के एक बैक्टीरिया होता है जो इस प्रोसेस को शुरू करता है और फिर ये रूसी हमारी आँखों पे लगातार जमी रहती है और हमें इचिंग, पलकों में इचिंग करवाती है। और ये इतनी स्टिकी होती है कि बार बार इचिंग करने के बावजूद भी ये वाइट फ्लेक्स आँखों की पलकों से आराम से नहीं निकलते। स्क्वेमस ब्लेफराइटिस का यदि शुरू में ही ठीक से ध्यान ना किया जाए तो फिर ये अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जब हमें स्क्वेमस ब्लेफराइटिस होती है और हमारी पलकों में वाइट फ्लेक्स जम जाते हैं, रूसी जम जाती है, तो लगभग सभी लोग उसे अपने नाखूनों से आँख की पलकों से निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें हम एक तो अपनी आँखों की पलकों के मार्जिन को स्क्रैच कर देते हैं और अपनी नाखूनों से ही बैक्टीरिया भी सप्लाई कर देते हैं। तो फिर छोटे छोटे अल्सर्स आँख की लिड के मार्जिन पे बन जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और कीटाणु पनपने लग जाते हैं। जैसे स्क्वेमस ब्लेफराइटिस में इचिंग मेन सिम्टम होता है, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में आँखों में पेन होना, थोड़ा थोड़ा सा पस या खून का रिसाव होना पलकों से, ये सिम्टम्स शामिल रहते हैं। ये दोनों ही कंडीशंस प्रिवेंटेबल हैं। यदि हम अपनी आँखों के स्क्वेमस ब्लेफराइटिस को बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी हाइजीन की तरफ बहुत ध्यान रखना होगा। अपनी फेस और आँखों की हाइजीन के साथ साथ अपने सिर के बालों की हाइजीन। यदि हमारे सिर के बालों में डैंड्रफ है तो हमें रेगुलरली एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि बालों में डैंड्रफ ठीक हो और बाद में ये आँखों में डैंड्रफ ना कर सके। यूँ इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स पलकों में मलने के लिए कहते हैं और यदि ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो ओरल एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। स्क्वेमस ब्लेफराइटिस में ये ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों की नमी का भी ध्यान रखें और टीयर सब्स्टिट्यूट्स भी साथ में इस्तेमाल करते रहें। जबकि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में हमें ये देखना होता है कि जब एक बार अल्सर्स हील हो जाएं तो हमें बार बार उनको इच करके फिर से ओपन नहीं करना है, क्योंकि यदि ये दोनों कंडीशंस बार बार होती हैं तो हमारे पलकों की जड़ों पे असर पड़ता है और फिर कुछ बाल पलकों के परमानेंटली उखड़ जाते हैं और पलकों के बालों के उखड़ने की वजह से कॉस्मेटिकली भी चेहरा अच्छा नहीं लगता और पलकों का जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है आँख के लिए, डस्ट पार्टिकल्स और फॉरेन बॉडीज से बचाने का, वो भी नहीं हो पाता है। दो और उपाय जो स्क्वेमस ब्लेफराइटिस और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में कारगर होते हैं, उनमें पहला है मेडिकेटेड लिड वाइप्स। इनसे दिन में 2 से 3 बार पलकें साफ़ करने से भी बार बार अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस और स्क्वेमस ब्लेफराइटिस होने का इंसिडेंस कम हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को ये परेशानी हो जाती है उन्हें हम बेबी शैम्पू से आँखों की पलकों में वॉश करने के लिए कहते हैं।
इसमें डरने की बात नहीं है। बेबी शैम्पू को अगर हम आँख की पलकों पे यूज़ करते हैं और वो अगर आँख में चला भी जाता है तो वो हमें परेशान नहीं करता और आँखों की पलकों की सफाई अच्छे से हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अपनी आँखों की हाइजीन का ख्याल रखें और इन दो कंडीशंस को या तो होने ना दें, और अगर हो जाए तो तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। थैंक यू।